ओम। आज के सत्र में हम लेकर आ रहे हैं एक नए आसन को, जिसमें आसन के करने की विधि व उससे होने वाले लाभ व सावधानियों से अवगत कराने के लिए आचार्य कुलम के नन्हे मुन्ने विद्यार्थी उपस्थित हैं। वामोरुपरि दक्षिणं चरणं संस्थाप्य वामं तथा दक्षोरुपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां दृढम् अंगुष्ठौ चरणे निधाय चिबुकं नासाग्रमालोकयेत् एतद्व्याधि विकारनाशनकरं पद्मासनं प्रोच्यते। बद्ध पद्मासन ध्यान साधना के लिए यह उत्कृष्ट आसन है। इस आसन में लंबे समय तक शरीर को पूर्णतः स्थिर रखा जा सकता है। प्रारंभ में इस आसन में बैठना कठिन मालूम पड़ता है, किंतु नियमित अभ्यास से यह स्वयं सिद्ध हो जाता है। इस आसन में सिर व धड़ इस प्रकार सीधे और स्थिर रहते हैं मानो वे पत्थर से बने हों, और पैरों की स्थिति एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। विधि: दरी या कंबल बिछाकर दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर दंडासन में बैठ जाएं। एक पैर को दूसरे पैर की जंघा पर व दूसरे पैर को पहले पैर की जंघा के ऊपर रखें। तलवा ऊर्ध्वमुखी रहे तथा एड़ी पेट के अग्रभाग के निचले हिस्से को स्पर्श करे। अंतिम अवस्था में दोनों घुटने जमीन के संपर्क में आ जाएं। फिर अपने हाथों को शरीर के पृष्ठ भाग में ले जाकर बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को व दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ें। ध्यान रहे, जो पैर ऊपर है उस पैर को पहले पकड़ें। अगर दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़ने में कठिनाई महसूस हो रही है तो आगे झुकें। फिर दूसरे पैर का अंगूठा पकड़ें। ध्यान रहे, दोनों कंधे बराबर रहें। पैरों के अंगूठे की पकड़ हाथों के अंगुष्ठ, तर्जनी व मध्यमा से हो। बाकी सभी उंगलियां बंद रहें, अर्थात मुड़ी रहें। पैर के घुटने जमीन से छूते रहें। श्वास को बाहर निकालते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए जालंधर बंध लगाएं और दृष्टि नासिकाग्र पर एकाग्र करें। यह आसन की अंतिम स्थिति है। आसन की पूर्ण स्थिति में आने के बाद श्वास प्रश्वास की गति सामान्य करते हुए अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर आराम पूर्वक बैठ सकते हैं इस आसन में स्थिर होकर बैठें और पैर बदलकर 4 से 5 बार अभ्यास को दोहराएं। लाभ: शारीरिक व मानसिक स्थिरता तथा शांति प्राप्त करने में सहायक है। शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में सहायक है। जठराग्नि तीव्र होती है, भूख बढ़ती है। बीटा तरंगे, अल्फा तरंगे और थीटा तरंगों की जागृति होती है। ध्यान की अनुभूति होती है। मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए यह आसन बहुत प्रभावशाली है। यह आसन मन को एक चित्त करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। मन व चित्त को शांत एवं एकाग्र करता है। आंतरिक तनाव और क्लेश नहीं रहते। तनाव, चिंता और परेशानियां दूर हो जाती हैं। असाध्य रोगों को ठीक करने में सहायक है। मन की स्थिरता का प्रभाव शरीर पर पड़ता है तो बीमारियों का नाश हो जाता है। सावधानियां: पद्मासन लगाने से पूर्व यदि पैरों में लचीलापन नहीं है तो पैरों को लचीला करने के लिए तितली आसन व घुटना घुमाने का अभ्यास करें तो सुविधा रहेगी। अगर पैरों से पद्मासन नहीं हो रहा है तो जोर लगाकर पद्मासन करने का अभ्यास न करें, अपितु पैर लचीला बनाने वाले आसनों का नियमित अभ्यास करें जब तक पैर लचीले ना हो जाए। साइटिका, सैक्रल इन्फेक्शन तथा घुटने के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। योगासन प्रतियोगिताओं के लिहाज से 4
मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, दोनों घुटने जमीन से स्पर्श करें। दूसरा, पैरों के अंगूठों को हाथों के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा से पकड़ें। तीसरा, कमर, गर्दन व सिर तीनों सीधे रहें। व चौथा, दोनों कंधे व सिर एक ही रेखागत हों व सामने दृष्टि हो। आसन को छोड़ते समय ध्यान रखें कि श्वास को बाहर छोड़ें, शरीर को शिथिल करें, हाथों को पैरों के अंगूठों से अलग करें, पैर को सीधा करें और दंडासन में बैठें। और थोड़ी देर विश्राम करें। इस सत्र में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।